बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम हिस्सा नज़म की तीसरी नज़म खुदा सर सब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर के बारे में हम पढ़ेंगे। खुदा सर सब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, इस नज़म के शायर का नाम अकबर आला आबादी है। अकबर आला आबादी 1846 को पैदा हुए और आपने 1921 में वफ़ात पाई। आप उर्दू अदब के मशहूर व मारूफ तंज़िया व मज़ाहिया शायर थे। आप अपनी कौम को मगरबी तहज़ीब के बुरे असरात से बचाना चाहते थे, इसलिए आपने अपनी शायरी में तंज़ व ज़राफ़त का अंदाज़ इख्तियार किया। आपको ज़बान व बयान पर मुकम्मल अबूर हासिल था, इसलिए बड़ी से बड़ी बात हंसी मजाक में कह जाते थे। इकबाल के बकौल अकबर जैसा नुक्तादान सदियों बाद पैदा होता है। हुकूमत ने आपको खान बहादुर के खिताब से नवाजा। आपका कलाम कुल्लियात अकबर के नाम से शाये हो चुका है। अब हम देखते हैं इस नज़म के पहले शेर में शायर ने हमें क्या चीज़ बताई है। पहला शेर इस नज़म का कुछ यूँ है। बहार आई खिले गुल ज़ेबे सहने बोस्तां होकर, अना दिल ने धूम मचाई, अना दिल ने मचाई धूम सरे गर्म फगा होकर। अब हम इस शेर के लफ्ज़ी मानी देखते हैं। बहार आई यानी गुलिस्तान में, सहन में, बागों में बहार आ गई है। खिले गुल यानी फूल जो थे वो खुशियों से खिल गए हैं। ज़ेबे सहन बोस्तां होकर, जो बाग का सहन है वो भी खूबसूरत सा नज़र आना शुरू हो गया है। अनादिल यानी बुलबुल को कहते हैं। मचाए धूम यानी बुलबुल ने धूम मचाना शुरू कर दी है। सरे घर में फगा होकर बुलंद आवाज़ से उसने फरियाद करना शुरू कर दी है। अब हम इस शेर का मफहूम देखते हैं। इस शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा। बहार का मौसम आ गया है, फूल बाग की शान बनकर खिल उठे हैं। बुलबुल ने फूलों की मुस्कुराहट देखकर बुलंद आवाज़ से शोर करना शुरू कर दिया है। अब इस शेर में जो मुआवन शेर बनेंगे उनकी बात करते हैं। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। हुआए दौर में खुशगवार राह में है, ख़ज़ां चमन से है जाती बहार राह में है। बहार आएगी तो फूल खिलेंगे चार सू, तुम ख़ज़ां के जाने का यकीन तो रखो। अब हम इस नज़म के दूसरे शेर की बात करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे शेर में शायर ने हमें क्या चीज़ बयान की है। बिछा फर्श ज़मुर्द एहतमाम सब्ज़ा तर में, चली मस्ताना विश बादे सबा अंबर फिशा होकर। इस शेर का लफ्ज़ी मफहूम कुछ यूँ बनेगा। बिछा फर्श यानी जो फ़र्श है वो बिछ गया है। ज़मुर्द कीमती पत्थर का नाम है, लेकिन यहाँ इसका मानी है सब्ज़ रंग का फ़र्श। एहतमाम यानी बंदोबस्त। सब्ज़ तर में यानी तरोताज़ा घास में। चली मस्ताना विश यानी मस्तानों की तरह जो हवा है वो सुबह के वक्त चल रही है। बाद सबा यानी सुबह के वक्त ठंडी हवा जो चलती है। अंबर फिशा होकर यानी खुशियाँ बखेरती हुई, खुशियाँ खिलाती हुई जो सुबह के वक्त ठंडी हवा है वो चल रही है। दूसरे शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा। चमन में मौजूद घास और ज़्यादा सब्ज़ सर सब्ज़ हो गया है, गोया सब्ज़ रंग का फ़र्श बिछ गया हो। और सुबह की हवा खुशबू बिखेरते हुए मस्तानों की तरह चलने लगी है। खुशबू इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ खुशियों भी आ सकता है। दूसरे शेर में जो मावन शेर बनेंगे वो कुछ यूँ हैं। सब्ज़े को जब कहीं जगह ना मिली तो बन गया रोए आप पर काई। हर चीज़ पर शबाब है, हर शय में हुस्न है, दुनिया जवां हो गई फसले बहार में। उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालब, हम बियाबान में कहीं और घर बहार आई है। अब हम इस नज़म के तीसरे शेर की बात करते हैं। तीसरे शेर में शायर हमें बयान करते हैं कि अरूज नशा नशो नमाशे डालियाँ जूमे, तराने गाए मुर्गाने चमन शादमा होकर। अरूज कहते हैं बुलंदी को,
नशे नशोनुमा यानी फलने फूलने का जो शौक़ होता है, डालियाँ जो टहनियाँ होती हैं दरख्तों की, तराने गाए यानी उन्होंने खुशियों से गीत गाना शुरू कर दे, मरगाने चमन यानी बाग के परिंदे शादमां होकर यानी खुश होकर, खुशी से निहाल होकर, उन्होंने जब भी बहार आ गई बागों में तो उन्होंने खुश होकर गुनगुनाना शुरू कर दिया है। अब तीसरे शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, नशोनुमा के नशे में शाखें झूमने लगी हैं और चमन में मौजूद परिंदे खुश होकर तरह तरह के गीत गाने लगे हैं। तीसरे शेर में जो मावन शेर बनेंगे वो कुछ यूँ हैं, शबनम के कतरों से होकर बावजू की मरगाने चमन ने हमदो सना तेरी, नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, चमन में आग लग रही थी रंगे गुल से मीर, बुलबुल पुकारी देख के साहिब परे परे। अब हम इस नज़म के चौथे शेर की बात करते हैं। चौथे शेर में शायर कुछ यूँ बयान करते हैं कि बलाएं शाखे गुल की लें नसीमे सुबोगाही ने, होए कलियां शगुफ्ता रोए रंगीने बता होकर, यानी बलाएं शाखे गुल की लें नसीमे सुबोगाही ने, हवाएं कलियां हुए कलियां शगुफ्ता रोए रंगी बता होकर। बलाएं लेना यानी मोहब्बत का इजहार करना, शाखे गुल यानी फूलों की टहनी, नसीम सुबहगाही ने सुबह के वक्त ठंडी जो चलने वाली हवा होती है उसको सुबह गाही कहते हैं। कलियां शगुफ्ता यानी जो कलियां हैं वो हवाओं की वजह से शगुफ्ता नज़र आ रही हैं, खिली हुई नज़र आ रही हैं। रंगीने बता होकर यानी जो खूबसूरत चेहरा होता है वो भी बहार की वजह से खिल उठा है, रोशन हो गया है। अब चौथे शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, सुबह की हवा ने शाखों पे मौजूद कलियों को भी जब दीवाना वार बोसा देना शुरू किया तो वो इतनी खूबसूरत नज़र आने लगी कि इनके सामने दुनिया के हसीन चेहरों वाले महबूब भी शर्माने लगे। अब इस शेर में जो मावन शेर बनेंगे वो कुछ यूँ हैं, फूलों की नुमाइश में अगर वो भी हुए तो, फूलों की नुमाइश में अगर वो भी हुए तो एक बार गुलाबों को आग तो लगेगी। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गईं। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है फूल किधर जाएगा। ये जो तीन शेर हैं बहुत ही अहम शेर हैं, ये इस चौथे शेर में मुआवन के तौर पर आते रहते हैं। ये जो चौथा शेर है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड्स के पेपर में ये जो शेर है ये आया हुआ है। अब हम बात करते हैं इस नज़म के पाँचवें शेर की। पाँचवें शेर में शायर कुछ यूँ बयान करते हैं, किया फूलों ने शबनम से वज़ू सहने गुलिस्तां में, सदाए नगमे बुलबुल उठी बांगे अज़ा होकर। सहने गुलिस्तान कहते हैं बाग का सहन, नगमे बुलबुल यानी बुलबुल का गीत यानी बुलबुल की आवाज़, बांगे अज़ा होकर, बांगे अज़ा से मतलब अज़ान की आवाज़। अब चौथे और पाँचवें शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, फूलों ने शबनम के कतरों से बाग के सहन में वज़ू किया और बुलबुल की आवाज़ अज़ान की सूरत में बुलंद होने लगी। पाँचवें शेर में जो मावन शेर बनेंगे वो कुछ यूँ हैं कि शबनम के कतरों से होकर बावज़ू, शबनम के कतरों से होकर बावज़ू की मरगाने चमन ने हमदो सना तेरी, सहर को बाग में पड़ती है इसलिए शबनम, सहर को बाग में, सहर से मतलब सुबह को, शहर में शहर को बाग में पड़ती है इसलिए शबनम, के पत्ता पत्ता करे यादे बावज़ू तेरी। और तीसरा शेर कुछ यूँ बनेगा, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ओधे ओधे नीले नीले पीले पीले पैराहिन। अब हम इस नज़म के छठे शेर की बात करते हैं। छठे शेर में शायर कुछ यूँ बयान करते हैं, हुए शौक़ में शाखें झुकी खालक के सजदे को, हुई तस्बीह में मसरूफ़ हर पत्ती ज़बां होकर,
लफ्ज़ी मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, हवाए शौक़ यानी शौक़ जज्बे से सरशार, शाखें झुकी यानी शाखों ने सजदा किया, खालक के सजदे को यानी पैदा करने वाले को उन्होंने शौक़ से सजदा किया हुआ है। हुई तस्बीह में यानी तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, मसरूफ़ हो गई हैं, हर पत्ती ज़बां होकर यानी हर पत्ती के मुंह से जो आवाज़ें आ रही हैं वो सुबहान अल्लाह की आवाज़ें आ रही हैं। तो छठे शेर का जो मफ़हूम बनेगा कुछ यूँ है कि इबादत के शौक़ में तमाम शाखें रब के सामने सजदा रेज़ हो गई हैं और फूलों की हर पत्ती ज़बान बनकर इबादत में मसरूफ़ हो गई है। छठे शेर में मावर शेर कुछ यूँ बनेंगे, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। दूसरा शेर कुछ यूँ है, हर चीज़ में शबाब है, हर शय में हुस्न है, दुनिया जवां हो गई फसले बहार में, हर गुल में तू है, तुझ में हज़ारों तजल्लियाँ, दीवाना कर दिया मुझे फसले बहार ने। अब हम इस नज़म के 7वें और आखिरी शेर की बात करते हैं। आखिरी शेर में शायर कुछ यूँ बयान करते हैं, ज़बान बर्ग गुल ने की दुआ रंगी इबादत में, खुदा सर सब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर। बर्ग गुल कहते हैं फूल की पत्ती को, रंगीन इबादत यानी दिलकश अल्फाज में इबादत करना शुरू कर दिया है, खुदा सर सब्ज़ रखे चमन को मेहरबान होकर। अब 7वें शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, फूलों की पत्तियों ने खूबसूरत अंदाज में दुआएं मांगी हैं कि ए अल्लाह ताला तू मेहरबानी फरमाकर हमारे चमन को हमेशा के लिए सर सब्ज़ व शदाब रखना। अब आखिरी शेर में जो 52 शेर बनेंगे वो कुछ यूँ है कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिलें वो खिला ही रहे बरसों, यहाँ से ख़ज़ां के गुज़रने की भी मजाल ना हो। सदा इसके दुश्मन को आए ज़वाल, सदा इसका दुश्मन रहे हाय माल, सदा इसकी ताकत रहे सलामत, सदा रहे ता क़यामत रहे। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। ये तो थे इस जो नज़म है, इसमें जो मैंने आप लोगों को तफसील के साथ बताया, इसका मफ़हूम, इसके लफ्ज़ी मानी और इसमें जो 52 शेर आने हैं उनकी मैंने बात की है। अब आप लोगों ने तशरीह जो तैयार करनी है, जो मैंने आप लोगों को हेल्पिंग बुक का कहा है, आप उधर से तशरीह तैयार करेंगे और जो मैंने मफ़हूम आपको बताया उसमें से मफ़हूम के मुताबिक आप अपनी तरह से भी तशरीह कर सकते हैं। तो ये जो नज़म है ये कुलियात अकबर में से ली गई है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिस्सा नज़म की जो तीसरी नज़म है, खुदा सर सब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, इसमें कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।